हेडिंग डालो कालीबंगा सभ्यता कथा शुरू। कालीबंगा सभ्यता आपको कहां से मिली है? कहां से मिली है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से। किस नदी के तट से मिली है? नदी का नाम क्या है? घग्गर। ऑप्शन में नहीं होगा तो क्या करोगे? और सरस्वती भी ऑप्शन में नहीं होगा तो उत्तर क्या दोगे? अकरा। एक बार आरपीएससी अकरा उत्तर मान चुकी है ना। घग्गर, सरस्वती, अकरा कोई भी उत्तर हो सकता है। मूल नदी कौन सी हमारी? घग्गर नदी का उद्गम कहां से होता है? हिमाचल प्रदेश से, हिमालय पर्वतमाला से। किस पर्वतमाला से होता है? हिमालय पर्वतमाला की शिवालिक पर्वत श्रेणी। कौन सी पर्वत श्रेणी? शिवालिक पर्वत श्रेणी की पहाड़ी कौन सी? बालखंड। कौन सी पहाड़ी? अब पूछे किस राज्य से उद्भव होता है? तो हिमाचल प्रदेश। किस पर्वतमाला से? हिमालय। किस पर्वत श्रेणी से? शिवालिक। किस पहाड़ी से निकलेगी? और निकल के सबसे पहले बहेगी आपके हिमाचल प्रदेश में, फिर बहेगी आपके पंजाब में, फिर बहेगी आपके हरियाणा में। और ये बहाव इसका आज भी क्या कहलाता है? आज भी क्या कहते हैं इसे? आज भी आप हरियाणा में जाओगे आपको घग्गर कोई नहीं बताएगा, क्या कहेंगे? ये नदी राजस्थान में एंट्री कहाँ करती है? राजस्थान प्रवेश कहाँ करती है? टिब्बी। टिब्बी कहाँ है? हनुमानगढ़। कहाँ है? बहाव रहेगा हनुमानगढ़ में। कहाँ का रहेगा? हनुमानगढ़ में। और गंगानगर ये रहेगा ना। सामान्य पानी कहाँ तक जाएगा? सामान्य पानी तक जाएगा। सामान्य पानी तो ये राजस्थान में ही है। कहाँ तक है? अनूपगढ़ तक। यहाँ इस नदी को आप क्या कहते हो? अब कहते हो आप घग्गर। फिर ज्योग्राफी वाले मास्टर जी कहते हैं ये मृत नदी है, ये नट नदी है, ये लेटी नदी है, ये सूखी नदी है। जो भी नाम है वो भौगोलिक नाम है, हमारे ये ऐतिहासिक नाम चलता है। यहाँ से इस नदी में यदि बाढ़ आ जाती है, क्या आ जाती है? तो बाढ़ का पानी कहाँ जाता है? पाकिस्तान। पाकिस्तान के किस जिले में? बहावलपुर जिले में। किस जिले में? और बहावलपुर जिले के किस स्थान तक? अब बताओ, फोर्ट अब्बास। क्या बताओगे? फोर्ट अब्बास। और यहाँ जाकर इस नदी को आप क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? आप घग्गर कह लो, आप सरस्वती कह लो, या आप अकरा। इस नदी के कौन से तट पर स्थित है हमारी सभ्यता? तट कौन सा है? कौन सा है? एक बात ध्यान में रखना, नोट करके दिमाग में। बैराट सभ्यता के अतिरिक्त जितनी भी सभ्यताएं हैं वे सभी किसी न किसी नदी के बाएं तट से मिलती है। बैराट एकमात्र ऐसी सभ्यता है जो बाणगंगा नदी के दाएं तट से। क्लियर? आपको एक याद रखनी, दायां, बाकी बोले बायां बायां। क्लियर ना? चले आगे। हम बात कर रहे हैं कालीबंगा सभ्यता की। तो कालीबंगा सभ्यता के पढ़ते हैं उपनाम, और उपनाम बताते हैं इसका। तो कहते हैं सब सिंधु सभ्यता की दीनहीन बस्ती। क्या कहते हैं उसे? भाई सिंधु घाटी सभ्यता की आप जब बात करते हैं तो अब तक भारतवर्ष में कुल 2780 स्थल मिल गए हैं। मैंने भारतवर्ष कहा, इसमें पाकिस्तान भी है, अफगानिस्तान भी है। 2780 स्थल मिल गए हैं। उन 2780 स्थलों में से एक मात्र ऐसा नगर राजस्थान में है जहां से कच्ची ईंटों के प्रमाण मिले। और कच्ची ईंटों के प्रमाण कहां से मिले? कालीबंगा। तो कालीबंगा को हमने क्या कहा है? सिंधु सभ्यता की दीनहीन। कालीबंगा का अर्थ क्या है? कालीबंगा का
अर्थ क्या है? तो कालीबंगा का अर्थ बताते हम, काले रंग की। पंजाबी भाषा में चूड़ी और कड़े को बंगा कहा जाता है। क्या कहते हैं? बंगा। कालीबंगा में कालीबंगा की खोज कब हुई भाई? 52 तारीख पर। आदमी शिक्षा बोर्ड की डाटा देती है 52 तारीख। किसने की खोज? तो उस व्यक्ति का नाम क्या बताओगे? अमलानंद। क्या नाम है? जब खुदाई कब से कब के मध्य हुई भाई? खुदाई 1961 से लेकर 1969 के मध्य। किसने कराई? तो दो लोगों ने कराई। एक का नाम बताते हैं ब्रजवासी लाल। क्या नाम बताते हैं? ब्रजवासी लाल। आपने पढ़ा है बीबी लाल। ये नाम तो बी और बी था, गाइड वालों ने कब इसको बीबी बना दिया? जैसे आप एक वो पढ़ते हैं राजस्थान में 18 क्रांति, पर क्रांति किसमें इसको पढ़ा जाता है? विद्रोह। नीमच विद्रोह मोहम्मद अली बेग और हरि सिंह के नेतृत्व में हुआ। एक गाइड वाले ने हरि सिंह को हीरा सिंह लिख दिया, सब में कांड हो गया हीरा सिंह। सरकारी को रोज चिल्ला रही है हरि सिंह है, पर सरकारी निगरानी फुर्सत किसके पास है? क्लास में पढ़ते हैं, आज तो टेक्नोलॉजी का दौर है, सब यूट्यूब पर बैठे रहते हैं। विद्यार्थी कहीं नहीं मिलता है, क्लास में कोई सवाल बता देते हैं ना, तो विद्यार्थी क्या करता है? चुपचाप गर्म झुकाता है, गर्म झुका के बोलता है ये उत्तर देगा। गूगल पे उतना ही डाटा जैसा अपन डाला है। विकिपीडिया पे एडिट होता है, विकिपीडिया पे एडिट होता है। मैं तरीका बता देता हूँ। विकिपीडिया पे एक ऑप्शन है एडिट का, एडिट करोगे आपसे ईमेल आईडी मांगेगा, ईमेल आईडी मेंशन करोगे ओटीपी आएगा, ओटीपी से आप कोई भी डाटा चेंज कर दो। आप महात्मा गांधी की जन्म तिथि 10 जनवरी कर सकते हैं, आपको गूगल अगले 2 मिनट में करेक्शन कर देगा। उसको गूगल अपने आप ही अगले 2 मिनट में करेक्शन कर देगा, क्योंकि वहां जो बैठे हुए इतने लोग हैं ना, वो इतने मूर्ख नहीं कि आपकी हरकत पकड़ नहीं पाएंगे। वो हरकत तुरंत पकड़ जाएंगे, अगले अधिकतम 120 सेकंड में वो डाटा अपडेट हो जाएगा वापस। लेकिन अपने 120 सेकंड में मजे ले सकते हैं, वैसे उल्टा पुल्टा होता रहता है। और हो सकता है आप जिस समय सर्च कर रहे हो उस समय कोई मजे लेने के मूड में हो। ब्रजवासी लाल और बाल कृष्ण। क्लियर भाई? चले, खुदाई कितनी बार हुई है? खुदाई कितनी बार हुई? टोटल कितनी बार हुई? 5 बार। मानव विकास के कितने चरण मिले? मानव विकास के चरण कितने मिले? कितने चरण मिले भाई? देखो हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? और सिंधु घाटी सभ्यता को भारतीय इतिहास में क्या कहते हैं आप? हड़प्पा। क्या कहते हैं? हमें यहाँ से प्राक हड़प्पा काल के अवशेष भी मिले हैं। किस काल के अवशेष मिले हैं? प्राक हड़प्पा काल से तात्पर्य क्या है? हड़प्पा से पहले। अब पूछे कालीबंगा सभ्यता में मानव विकास का क्रम क्या था? तो प्राक हड़प्पा और हड़प्पा। और पूछे कालीबंगा सभ्यता में खुदाई का क्रम क्या था? तो हड़प्पा और प्राक। मानव का विकास नीचे से ऊपर है ना, आया ना? मानव का विकास नीचे से और खुदाई ऊपर से। एक तो विकास। चले आगे, हम बात करते हैं कालीबंगा की। तो कालीबंगा का समय बता। समय क्या है? समय कार्बन 14 पद्धति पर आधारित है। किस पर आधारित है? कार्बन 14 पद्धति पर आधारित है। समय क्या बताया गया? 2350 से लेकर 1750। एक बात अभी स्पष्ट कर देता हूँ, ये हमेशा जो डाटा आएगा ये अनुमानित आएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा। जैसे 2016 के आरएस में सवाल पूछा गया, सवाल ये था कालीबंगा की अनुमानित समय अवधि क्या है? ऑप्शन दिया गया आपको। पहला ऑप्शन दे दिया गया 2500 से लेकर 1800 ईसा पूर्व।
दूसरा ऑप्शन दे दिया 2250 से लेकर 1300 ईसा पूर्व। तीसरा ऑप्शन दे दिया 2250 से लेकर 1700 ईसा पूर्व। चौथा ऑप्शन दे दिया 2700 से लेकर 1750 ईसा। उत्तर क्या है? उत्तर क्या है? भाई ये अनुमानित समय होता है ना। अनुमानित क्यों होता है? देखो, कार्बन 14 पद्धति उसी चीज का समय बता सकती है जिसमें कार्बनिक अंश रहा हो, और कार्बनिक अंश का सबसे अच्छा प्रमाण कोई चीज है तो मानव की या पशु की हड्डी है। मानव पशु की हड्डी पर आप कार्बन 14 पद्धति अप्लाई करोगे तो उसका एग्जैक्ट लगभग समय बता देगी। यार जैसे अपनी ये सभ्यता आज काम कर रही है, कल किसी कारणवश ये सभ्यता दब जाए तो हड्डी तो कई तरह की मिलेगी ना। दादा की मिलेगी, पोता की मिलेगी। दादा पैदा हुआ 1930 में, पोता पैदा हुआ 2001, दोनों का अंतराल ना क्लियर। कार्बन 14 पद्धति उसका कुछ बताएगी उसका, तो यह अनुमानित ऑप्शन होगा, एग्जैक्ट डाटा नहीं रहेगा। रिपीट करें एक बार, आया ना? सभ्यता कौन सी बढ़ रहे हैं? कालीबंगा सभ्यता आपको कहां से मिली है? किस नदी के तट से? सरस्वती या घाघरा नदी का तट कौन सा? एकमात्र सभ्यता जो दाएं तट से मिलेगी, घाट सभ्यता, बैराट, बाणगंगा और दाएं। वैसे तो बैर कर रहा है लेकिन जा रहा दाएं, और बाकी सारी सभ्यताएं कहाँ हैं? ये झगड़ा जो है ना, ये हमारे धर्मों का है। जैसे अपना धर्म कहता है, सनातन धर्म कहता है सामान्यतः कि मांस भक्षण धर्म के विरुद्ध है, कहता है ना। इस्लाम धर्म कहता है कि अनिवार्य है, ऐसा ही है ना। इस्लाम अपन कहते हैं कि सोमरस का पान किया जाए। सोमरस से तात्पर्य मदिरा पान। हमारे शास्त्रों में लिखा है यज्ञ के अवसर पर सोमरस का पान किया करते थे। वो कहते हैं शराब इस्लाम में हराम है, लिखा है ना। शरीयत ऐसा मानती है। मतलब क्या है कि अपन कहेंगे ना इधर चल, इधर चल। और ये इस्लाम और सनातन का झगड़ा नहीं है, ये झगड़ा बौद्ध जैन में भी है, ये झगड़ा बौद्ध और सनातन में भी है। वैदिक काल में कहा गया है कि कोई भी काम हो तो बाई दिशा में करो। महात्मा बुद्ध ने कहा बकवास करे दाई में करो क्या हो जाएगा? क्लियर ना। और बैराट बौद्ध संस्कृति, बैराट हो गया क्लियर। मैंने बताया गंगा नदी कहां से निकलती है? हिमाचल प्रदेश से। किस पर्वतमाला से? किस पर्वत श्रेणी से? किस पहाड़ी से? सबसे पहले कहां बहेगी? फिर जाएगी, उसके बाद राजस्थान में एंट्री कहां करेगी? कितनी कहां है? सामान्य पानी कहां तक जाएगा? अनूपगढ़ कहां है? बाढ़ का पानी कहां जाएगा? किस जिले में, किस स्थान तक कहलाएगी? राजस्थान में कहोगे, हिमाचल पंजाब हरियाणा में कहोगे। सिंधु घाटी सभ्यता का सॉरी कालीबंगा का उपनाम क्या है? तो कहते हैं बता दिया है। कच्ची ईंटों का प्रमाण मिलने के कारण क्या कहा है? हालांकि आगे दिखाऊंगा तो कच्ची ईंटें दिखेंगे ना, तो बात वहां भी दिखाऊंगा मैं। कालीबंगा का अर्थ क्या है? कालीबंगा की खोज कब हुई? किसने की? खुदाई कब हुई? किसने कराई? कितनी बार खुदाई? मानव विकास के कितने चरण? विकास में पहला चरण, दूसरा खुदाई में पहला चरण, दूसरा समय अवधि क्या है? 2350 से 1750। लिखें, लिखो तो जो लोग बोर्ड से लिख सकते हैं बोर्ड से लिख सकते हैं। रो भी रहा हूँ, इसको लगता है कि मुझे यहाँ अच्छा समझ में आ रहा है तो बोर्ड से कवर कर सकते हैं। उनको नहीं आ रहा है मारा हूँ पर नहीं हो जाओ शुरू। चलो कालीबंगा सभ्यता कहाँ से मिली? पोस्टर पर लिखो हनुमानगढ़।
हनुमानगढ़। नदी का नाम लिखो। नदी का नाम क्या है? घग्गर, सरस्वती या हकरा। घग्गर ऑब्लिक सरस्वती ऑब्लिक हकरा, तीनों नाम दे दो इसको। तो तट लिखो। नदी का तट कौन सा? बायां। हो गया सब? चले आगे। करो। घग्गर नदी का उद्गम, घग्गर नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश की हिमालय पर्वतमाला, हिमालय पर्वतमाला की शिवालिक पर्वत श्रेणी, कालका आपकी हिमालय पर्वतमाला की शिवालिक पर्वत श्रेणी स्थित कालका पहाड़ी से होता है, कालका पहाड़ी से होता है। हो गया भाई? फिर लिखो। हिमाचल प्रदेश, पंजाब व हरियाणा में, हिमाचल, पंजाब व हरियाणा में इसे सरस्वती कहते हैं, जबकि राजस्थान में घग्गर व पाकिस्तान में हकरा कहलाती है। पाकिस्तान में क्या कहलाती है? हकरा कहलाती है। हेडलाइन चेक करें। घग्गर नदी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी नामक स्थान पर, टिब्बी नामक स्थान पर प्रवेश करती है, प्रवेश करती है तथा सामान्य पानी, सामान्य पानी अनूपगढ़, श्री गंगानगर, अनूपगढ़, श्री गंगानगर तक जाता है। हो गया भाई? फिर लाइन करो। घग्गर नदी में बाढ़ का पानी, घग्गर नदी में बाढ़ का पानी पाकिस्तान के बहावलपुर जिले के फोर्ट अब्बास तक, फोर्ट अब्बास तक जाता है। हो गया भाई? भाई साहब चले आगे। देखो, कालीगंगा का उपनाम, कालीगंगा का उपनाम, उपनाम क्या है? सिंधु सभ्यता की दीनहीन बस्ती। हो गया? कालीगंगा का अर्थ, कालीगंगा का अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां। खोज 1952-53, 1952-53 किसने किए? अमलानंद घोष, अमलानंद घोष
नेक्स्ट खुदाई कब से कब के मध्य 1961 से 69 किसने कराई? ब्रजवासी लाल व बालकृष्ण थापर। फिर लिखो कालीबंगा में 5 बार खुदाई हुई। कालीबंगा में 5 बार खुदाई हुई तथा मानव विकास के 2 चरण मिले। 2 चरण मिले। कौन कौन से मिले? जी विकास में लिख रहे हो तो पहले लिखोगे प्राक हड़प्पा, ऊपर लिख दो उनको, ऊपर तो हड़प्पा नीचे प्राक हड़प्पा। विकास की बात करो तो नीचे से ऊपर, खुदाई की बात करो तो ऊपर से नीचे। आगे चले। समय क्या है इसका? कार्बन 14 पद्धति पर आधारित समय क्या है? 2350 से 1750 ईसा पूर्व। आगे बढ़ सकते हैं? लिख चुके सभी? मिटाएं इसको। देखो हमने कालीबंगा सभ्यता कहाँ बताई है? हनुमानगढ़ में। किस नदी के तट से? घग्गर, सरस्वती, हकरा। क्या बात है, बैटरी कमजोर हो गई क्या? किस नदी के तट से मिला है? घग्गर, सरस्वती और घग्गर नदी किस राज्य से निकलती है? हिमाचल प्रदेश। किस पर्वतमाला से? हिमालय। किस पर्वत श्रेणी से? हिमालय। किस पहाड़ी से? सबसे पहले बहेगी हिमाचल, फिर बहेगी, फिर बहेगी, क्या कहलाएगी? राजस्थान में एंट्री कहाँ करेगी? हनुमानगढ़। सामान्य पानी कहाँ जाएगा? क्या कहलाएगी राजस्थान में? बाढ़ का पानी कहाँ जाएगा? किस जिले में? किस स्थान तक? क्या कहलाएगी? और तट कौन सा है? कालीबंगा का उपनाम क्या है? बस्ती। कालीबंगा का अर्थ क्या है? खोज कब हुई? किसने की है? खुदाई कब हुई? किसने की? कितनी बार खुदाई हुई? मानव विकास के कितने चरण? विकास में बताओगे तो हड़प्पा, खुदाई में बताओगे तो हड़प्पा। समय अवधि क्या है? 2350 से 1750।